दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग रॉयल्टी चैप्टर से देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये मैंने डॉक्टर एस एम शुक्ला के बुक से लिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है ये स्ट्राइक से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करते हैं। द आर कोलियरी कंपनी लिमिटेड टुक ए लीज अ प्रॉपर्टी फ्रॉम ए at a royalty of 50 paisa per ton with a minimum rent of rupees 2000 per annum. Each year's excess of minimum rent over royalties is recoverable out of the royalties of next 5 years. In the event of a strike and minimum rental not being reached, the lease provided that the actual royalties earned for the year will be discharged all rental obligation for that year. The result of the workings were as follows. First year of the company ended 31st December 2005, actual royalties nil. For the year ended 31st December 2006, actual royalties rupees 650. For the year ended 31st December 2007, actual royalties rupees 1850. For the year ended 31st December 2008, rupees actual royalties 2250. For the year ended 31st December 2009, actual royalties 2800. For the year ended 31st December 2010, actual royalties rupees 3500. For the year ended 31st December 2011, strike, actual royalties rupees 1900. For the year ended 31st December 2012, actual royalties rupees 3000. Write up the minimum rent account, the royalties account, and show how the accounts will be shown in profit and loss accounts and balance शीट्स। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द आर कोलियरी कंपनी लिमिटेड ने एक प्रॉपर्टी ए से लीज पर ली और रॉयल्टी जो है 50 पैसा पर टन के हिसाब से निकलेगा और मिनिमम रेंट जो है 2000 पर ईयर है और शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो है नेक्स्ट 5 ईयर्स में एक्सेस वर्किंग से रिक्यूब किया जाएगा। और क्वेश्चन में आगे बता रहा है कि आगे स्ट्राइक है। तो देखिए जब स्ट्राइक होगी तो क्या होगा, मिनिमम रेंट का अमाउंट जो 2000 पर ईयर है नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट कम निकलेगी उस समय। ठीक है, जब काम नहीं होगा तो एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट कम निकलेगा। तो कम निकलने पर क्या होगा कि जो मिनिमम रेंट जितना होता है उतना ये लोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए नहीं दे पाते हैं कि उस समय जो है एक्चुअल रॉयल्टी कम निकलती है। और लिसी और लेसर के बीच में ऐसे एग्रीमेंट होते हैं कि अगर स्ट्राइक के समय रॉयल्टी कम निकलेगी तो जो रॉयल्टी निकलेगी उसी को हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम रेंट मान लेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्चुअल रॉयल्टीज़ का जो अमाउंट है वो किस ईयर कितना निकला है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ आप गौर करेंगे कि इसमें टन नहीं दिया हुआ है। तो टन नहीं दिया हुआ है, केवल एक्चुअल रॉयल्टीज़ दी हुई है। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट में देखिए कि एक्चुअल रॉयल्टी जो है किस ईयर कितना दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनी एंडेड 31 दिसंबर 2005, एक्चुअल रॉयल्टीज़ नील, यानी कि कंपनी जो है अपनी बुक जो है क्लोज करती है 31 दिसंबर 2005 को, तो उस समय जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो नील है। ठीक है, फिर 2006 को यानी कि फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006 यानी कि 31 दिसंबर 2006 को जो रॉयल्टी निकली है वो 650 निकली है। 31 दिसंबर 2007 को जो है 1850 एक्चुअल रॉयल्टी निकली है। 31 दिसंबर 2008 को जो है 2250 निकली है। 31 दिसंबर 2009 को 2800 निकली है और 31 दिसंबर 2010 को 3500। 31 दिसंबर 2011 को, जिसमें कि स्ट्राइक भी शामिल है, यानी कि स्ट्राइक हुई थी उस ईयर में, तो 1900 निकली है एक्चुअल रॉयल्टीज़। और उसके बाद 31 दिसंबर 2012 को जो एक्चुअल रॉयल्टी निकली है वो 3000 यानी कि 3000 रुपया। तो आपको देखिए क्या बनाना है, एक तो मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है, और उसके बाद रॉयल्टीज़ अकाउंट बनाना है, और उसके बाद आपको दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जितने आप लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल आगे बढ़ता है और हम इस तरह की वीडियो ला पाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। देखिए एनालिटिकल टेबल बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट को स्ट्राइक के बारे में प्रॉब्लम हो रही है या स्ट्राइक समझ नहीं पा रहे हैं कि स्ट्राइक क्या होता है, तो प्लीज़ इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है
तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे और बना पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। दोस्तों अब हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। जो एनालिटिकल टेबल जो बनेगा ये बनेगा इन द बुक्स ऑफ लेसी, यानी कि लेसी के बुक में हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। देखिए लेसी का यहाँ नाम दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इसमें नाम दे सकते हैं। तो द आर कोलियरी कंपनी लिमिटेड जो है वो लेसी है, तो ऊपर में लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ द आर कोलियरी कंपनी लिमिटेड। तो देखिए हम लोग जो एनालिटिकल टेबल बनाते हैं तो उसमें 10 कॉलम हम लोग बनाते हैं। तो 10 कॉलम में क्या है, फर्स्ट जो कॉलम होता है वो ईयर का होता है, सेकंड कॉलम जो होता है ये आउटपुट टन्स का होता है, थर्ड कॉलम जो होता है वो एक्चुअल रॉयल्टीज़ और एट दी रेट ऑफ, जितने पैसा है, अगर 50 पैसा है तो 50 पैसा पर टन लिखेंगे। और फोर्थ कॉलम जो होता है वो मिनिमम रेंट का होता है, और फिफ्थ कॉलम जो होता है वो एक्सेस वर्किंग का होता है। देखिए उसके बाद सिक्स्थ वाला जो कॉलम होता है वो शॉर्ट वर्किंग का होता है, और सिक्स्थ वाले कॉलम में जो हम लोग हैं सब कॉलम बनाते हैं, 4 कॉलम बनाते हैं, यानी कि शॉर्ट वर्किंग के अंडर में हम लोग 4 कॉलम बनाते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम जो होता है सफर्ड का होता है, सेकंड कॉलम रिक्यूप्ड का होता है, थर्ड कॉलम अनरिक्यूप्ड का होता है, और फोर्थ कॉलम जो होता है कैरी फॉरवर्ड का होता है। उसके बाद लास्ट कॉलम जो हम लोग बनाते हैं वो अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का बनाते हैं। तो ये 10 कॉलम आप बना लेंगे। इस कॉलम को बनाने के बाद क्या है कि देखिए क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ईयर 2005 को आउटपुट जो है नील है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रॉयल्टीज़ नील है। आप कहेंगे कि सर आप बता रहे हैं कि आउटपुट नील है जबकि क्वेश्चन में रॉयल्टीज़ नील। भैया ऐसा है कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एक्चुअल रॉयल्टीज़ की अमाउंट निकली हुई थी, ठीक है, क्वेश्चन में एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट निकाल कर वो दे दिए थे। तो आपको क्या करना है, देखिए ऐसा है कि अब क्वेश्चन में दे दिया तो हम डायरेक्ट एक्चुअल रॉयल्टी ये कर दें और बना दें, तो ये गलत होगा। आप अपने नियम से चलिए। आपको ये करना है कि जितने कॉलम होते हैं उतने कॉलम बनाइए। जब देखिए एक्चुअल रॉयल्टी निकला कहाँ से, भाई टन आउटपुट से ही तो निकला होगा, तो इसलिए आउटपुट का कॉलम तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर, यानी कि ईयर इनका 2005 का जो ईयर है उसमें आउटपुट कुछ नहीं होगा, तभी तो एक्चुअल रॉयल्टी कुछ नहीं निकली है। अगर कुछ एक्चुअल रॉयल्टी निकली होती तो आउटपुट भी कुछ ना कुछ जरूर होता, ठीक है। लेकिन मिनिमम रेंट जो है 2000 है, तो मिनिमम रेंट जो है भाई हमको तो देना ही है, देना है, तो मिनिमम रेंट का अमाउंट हम 2000 यहाँ लिखेंगे। तो देखिए क्या होता है, एक्चुअल रॉयल्टी 0 और मिनिमम रेंट 2000, क्या होगा, सफर्ड कर गया, शॉर्ट वर्किंग हो गया, 2000 रुपीज़ हम सफर्ड वाले कॉलम में लिख देंगे, और रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड वाले में कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड जो है ये 2000 कैरी फॉरवर्ड में हम लोग लिख देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो भी शॉर्ट वर्किंग होता है उसके नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि मान लीजिए कि 2005 में शॉर्ट वर्किंग हो रहा है तो हम उसके नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ठीक है, 2010, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5th ईयर में जो है हम उसका रिक्रूटमेंट करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नेक्स्ट 5 ईयर में आप एक्सेस वर्किंग से उसका रिकवर कर पाएंगे, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2000 कैरी फॉरवर्ड में लिखेंगे, और उसके बाद देखिए ये 2005 में जो अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट होगा वो 2000 रुपीज़ होगा, क्योंकि मिनिमम रेंट दिया हुआ था 2000 रुपया। तो देखिए क्या है कि एक्चुअल रॉयल्टी नील है और मिनिमम रेंट कितना है 2000 रुपया, तो दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या निकलता है, शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकलता है। तो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो होता है वो लिसी के लिए क्या होता है, लॉस होता है। लॉस तब तक होता है जब तक कि उसका एडजस्टमेंट ना हो जाए, जब तक कि उसका रिक्यूपमेंट ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो 2000 रुपया हम लोग लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं वो कौन सा अमाउंट करते हैं, शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट, और शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो होता है वो लिसी देता है एडवांस के रूप में। तो इसलिए यहाँ पे जो पेमेंट होगा लैंडलॉर्ड को वो 2000 रुपया होगा। अब ईयर 2006 में हम लोग देखेंगे कि देखिए आउटपुट टन जो है वो 1300 है और एक्चुअल रॉयल्टी क्वेश्चन में दी हुई थी 650। देखिए आप ये ध्यान दीजिएगा कि भाई एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो आपको ये करना है कि भाई आउटपुट टन में हमको लिखना है। तो आउटपुट में 1300 टन निकला होगा, तभी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्चुअल रॉयल्टी जो है 650 निकली है। तो भाई 1300 टन हम लिखेंगे, यानी कि देखिए 650 का डबल करेंगे तो 1300 होगा, क्योंकि 50 पैसा पर टन के हिसाब से कह रहा है। तो 1300 का अगर आप 50 पैसा पर टन के हिसाब से निकालेंगे तो 650 जो है वो एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट निकलेगी, ठीक है। और मिनिमम रेंट तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि भाई मिनिमम रेंट हर
साल जो है 2,000 रुपया देना ही देना है, तो 2,000 रुपया मिनिमम रेंट वाले कॉलम में आप लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी जो है 650। बहुत सारे टीचर जो हैं वो क्या करते हैं कि एक्चुअल रॉयल्टी का जो कॉलम है वो तो बनाते ही बनाते हैं, फिर दूसरा कॉलम ये बनाएंगे रॉयल्टीज़ पेबल का कॉलम बनाते हैं वो। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एक्चुअल रॉयल्टी जो होती है वही रॉयल्टीज़ पेबल होता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें यह देखिए कि मिनिमम रेंट 2000 है और एक्चुअल रॉयल्टी जो है 650 है, तो मिनिमम रेंट ज़्यादा है और एक्चुअल रॉयल्टी कम है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकलेगा। तो 2000 में 650 आप माइनस करेंगे तो 1350 जो है वो सफर्ड कर गया, यानी कि 1350 जो है ये शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकल गया। और रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड वाले कॉलम में कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद जो कैरी फॉरवर्ड है इसमें आप क्या करेंगे, 2000 में 1350 ऐड कर देंगे तो 3350 रुपीज़ यहाँ पे होगा। और अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट होगा वो 2000 होगा। ये मिनिमम रेंट कितना है 2000, तो 2000 उसको पेमेंट करना है, एनी हाउ पेमेंट करना है भैया, आपका रॉयल्टीज़ ज़्यादा हो या ना हो आपको पेमेंट करना है तो करना है। फिर ईयर 2007 में देखेंगे आउटपुट कितना था 3700, एक्चुअल रॉयल्टीज़ 1850। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल रॉयल्टी बट टन नहीं दिया हुआ है, तो जस्ट डबल कर दीजिए आप। 1850 का डबल करेंगे तो 3700 टन हो जाएगा और इसका हाफ करेंगे तो 1850 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक्चुअल रॉयल्टी चाहे तो निकाल सकते हैं। अब निकला हुआ है इसलिए हम नहीं भी निकाले तो चलेगा, सिर्फ आप टन का अमाउंट निकाल लीजिए और एक्चुअल रॉयल्टी का क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए एक्चुअल रॉयल्टी एज इट इज़ जितना दिया हुआ है उतना आप लिख लीजिए, सिर्फ आप टन का निकाल लीजिए। यानी कि जैसे 2006 में 650 है तो इसका डबल कर लीजिए 1300 हो गया। 2007 में दिया हुआ है 1850 तो इसका डबल कर लीजिए 3700 हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो 1850 है और मिनिमम रेंट जो है 2000 है। तो फिर इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने में ये होगा कि 2000 मिनिमम रेंट ज़्यादा और एक्चुअल रॉयल्टी कम है, तो एक्चुअल रॉयल्टी कम है तो क्या निकलेगा शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट यानी सफर्ड वाले कॉलम में 150 हम लोग लिखेंगे और रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड में कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड वाले कॉलम में हम लोग क्या करेंगे 3350 में 150 ऐड कर देंगे तो 3500, यानी कि अभी तक यानी कि 2007 तक कितना सफर्ड कर गया, यानी कि कितना शॉर्ट कर गया 3500 अमाउंट का शॉर्ट हो चुका है शॉर्टेज। ठीक है, और लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट करेंगे वो 2000 करेंगे। मिनिमम रेंट 2000 है तो भैया 2000 उसको पेमेंट कर दो। अब देखिए 2008 में हम लोग देखेंगे, यानी कि ईयर 2008 में देखेंगे आउटपुट जो है 4500 है और एक्चुअल रॉयल्टी जो है 2250। ठीक है, 2250 का डबल करते हैं तो 4500 होता है, तो एक्चुअल रॉयल्टी आपका 2250 है और मिनिमम रेंट कितना है 2000 रुपया है। ठीक है, यानी 2000 मिनिमम रेंट है और एक्चुअल रॉयल्टी 2250 है। तो इस दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो देख लीजिए कि एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट ज़्यादा और मिनिमम रेंट का अमाउंट कम है, तो इसमें क्या होगा एक्सेस वर्किंग होगा। ठीक है, एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है ना इसलिए एक्सेस वर्किंग होगा। रिक्यूब्ड वाले कॉलम में कुछ नहीं होगा और अनरिक्यूब्ड वाले कॉलम में भी कुछ नहीं होगा और कैरी फॉरवर्ड में जो अमाउंट होगा वो 3250 रुपया होगा। देखिए यहाँ पे 250 रुपया जो है वो एक्सेस कर गया है, तो पहले जो कैरी फॉरवर्ड में अमाउंट बैलेंस आ रहा था वो 3500 था, तो 3500 में जो एक्सेस इधर 250 कर गया उसमें हम लोग 250 रुपया माइनस कर देंगे। 250 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो 3250 रुपया कैरी फॉरवर्ड में जाएगा और पेमेंट यानी कि लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट होगा वो 2000 रुपया होगा, क्योंकि हर ईयर उसको 2000 रुपया पेमेंट होना है, तो इसलिए लैंडलॉर्ड को पेमेंट हम लोग 2000 रुपया करेंगे। ईयर 2009 में देखेंगे तो एक्चुअल रॉयल्टी दिया हुआ है 2800 का डबल जस्ट डबल कर दीजिए तो 5600 रुपये जो है आउटपुट टन हो जाएगा। आउटपुट टन जो है 5600। ठीक है, तो 5600 का हाफ जो होता है वो 2800 होता है, तो यानी कि 2800 एक्चुअल रॉयल्टी हो गई और मिनिमम रेंट जो है दिया हुआ है 2000 रुपीज़। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है मिनिमम रेंट, तो आप ये देखिए कि मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी दोनों में कंपेयर कर लीजिए और कंपेयर करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि 800 रुपीज़ जो है वो एक्सेस हो गया है। यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी जब भी ज़्यादा होती है तब एक्सेस की स्थिति आती है, तो उसमें देखिए 2000 और 2800 में जो आप कंपेयर करेंगे तो इसमें 800 रुपया जो है एक्सेस वर्किंग है, तो 800 रुपया हम लोग एक्सेस वर्किंग वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद सफर्ड रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड वाले कॉलम में कुछ भी नहीं होगा और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड वाले जो कॉलम है उसमें देखिए पहले क्या था ईयर 2008 में 3250 रुपया था, तो हम लोग ईयर 2009 में जब लिखेंगे तो 3250 में 800 रुपये जो एक्सेस वर्किंग का अमाउंट निकला है उससे हम माइनस कर देंगे तो 2450 रुपया जो है कैरी फॉरवर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे और अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड जो है वो 2000 ही होगा। ठीक है, अब ईयर 2010 हम देखते हैं।
तो देखिए ईयर 2010 में एक्चुअल रॉयल्टी जो दिया हुआ है वो 3500 दिया हुआ है। तो 3500 का डबल आप करेंगे तो 7000 रुपया आउटपुट टन हो जाएगा, 7000 टन। ठीक है, तो 7000 टन का हाफ कितना होता है 3500, तो 3500 एक्चुअल रॉयल्टी हो गई। और मिनिमम रेंट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000, तो 2000 यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे फिर कंपेयर आप कीजिए, और देखिए एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा और मिनिमम रेंट कम है, तो 1500 रुपीज़ जो है वो एक्सेस वर्किंग हो गई। तो 1500 हम लोग एक्सेस वर्किंग वाले कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए सफर्ड वाले में कुछ नहीं होगा, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नेक्स्ट 5 ईयर में आप एक्सेस वर्किंग से शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो ईयर 2005 में जो शॉर्ट वर्किंग 2000 है, तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि नेक्स्ट 5 ईयर में एक्सेस वर्किंग से आप शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए 2005 का नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर में दिया हुआ था, तो 2005 है ईयर, तो 2005 के बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर होगा, यानी 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, यानी कि आप जो है 2010 में रिकवर कर पाएंगे। तो 2010 में जो है 1500 एक्सेस वर्किंग हो गई है, और रिक्यूप्ट करना कितना है, रिक्यूप करना 2000, यानी कि 2000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया था ईयर 2005 में, तो उसका जो रिक्यूपमेंट का जो ईयर है वो 2010 होगा। तो 2010 में हम 2000 रुपीज़ को रिक्यूप कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना एक्सेस वर्किंग है। आप अगर ऐड करेंगे 1500 प्लस 800 प्लस 250 करेंगे, तो टोटल अमाउंट जो आएगा 2550, ठीक है, 2550 रुपये आएगा। आपके पास एक्सेस वर्किंग का इतना अमाउंट है कि आप शॉर्ट वर्किंग अमाउंट को रिकवर कर पाएंगे। तो देखिए 1500 प्लस 800, 2300 प्लस 250, यानी कि 2550, ठीक है, 2550 रुपये का आपके पास एक्सेस वर्किंग का अमाउंट है। और सफर्ड किया था ईयर 2005 में 2000 रुपया। तो 2000 रुपया को हम लोग रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, ईयर 2010 में उसका रिकवर करेंगे एक्सेस वर्किंग से, ठीक है। तो इस तीनों अमाउंट को आप मिलाएंगे तो 2550 होता है। तो 2550 आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है कि रिकवर करने के लिए आराम से आप रिकवर कर सकते हैं, इसलिए 2000 का अमाउंट जो है हम लोग रिकवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैलेंस ये करेंगे, कैरी फॉरवर्ड में देखेंगे, तो 2450 में आप 1500 जो एक्सेस हुआ था 1500 माइनस कर देंगे, तो 950 रुपया जो है आपका कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा। उसके बाद देखिए ईयर 2011 में, तो ईयर 2011 में क्वेश्चन में दिया हुआ था स्ट्राइक, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा स्ट्राइक ईयर 2011 में। तो आउटपुट जो है, आउटपुट जो हम लोग निकालेंगे वो तो एक्चुअल रॉयल्टी के हिसाब से निकालेंगे। तो एक्चुअल रॉयल्टी जो निकला हुआ है 1900 है, तो 1900 इंटू 2 करेंगे तो 3800 जो है वो आउटपुट टन्स निकल गया। तो 3800 का आधा कितना होता है, 1900 रुपया होता है, ठीक है। तो 1900 रुपया आपका एक्चुअल रॉयल्टी निकल गई। और मिनिमम रेंट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर जिस समय भी स्ट्राइक होता है, तो स्ट्राइक के समय आपको क्या करना है कि जितना एक्चुअल रॉयल्टी होगा उतना ही मिनिमम रेंट माना जाएगा। तो इसलिए 1900 रुपया एक्चुअल रॉयल्टी है, तो मिनिमम रेंट भी 1900 रुपया ही होगा। तो इसलिए हम लोग मिनिमम रेंट वाले कॉलम में हम लोग 1900 लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर में हम लोग एक्सेस वर्किंग से शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट रिकवर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर 2005 वाला जो है हम लोग रिकवर कर लिए हैं 2000 का। अब हमारे पास जो है 1350 प्लस 150, तो हम लोग 1350 वाले यानी कि ईयर 2006 वाला जो है शॉर्ट वर्किंग अमाउंट हम लोग देखेंगे। तो 1350 रुपया सफर्ड किया है, यानी कि शॉर्ट वर्किंग है, तो उसका हम लोग रिकवर जो करेंगे उसके नेक्स्ट 5 ईयर में करेंगे। जैसे ईयर 2006 है, तो ईयर 2006 का जो नेक्स्ट 5 ईयर होगा वो होगा 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, यानी कि ईयर 2006 का जो शॉर्ट वर्किंग है हम लोग ईयर 2011 में उसका रिकवर करेंगे। तो देखिए रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक्सेस वर्किंग का अमाउंट इतना होना चाहिए कि हम लोग 1350 रुपये का रिकवर कर पाएँ। तो देखिए ऐसा है कि 1500 प्लस 800 2300 और 250, यानी कि 2550 रुपये का एक्सेस वर्किंग हमारे पास अवेलेबल है। और उसमें से 2000 रुपया जो है हम लोग क्या कर चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं, यानी कि रिक्यूप्ट कर चुके हैं। तो हमारे पास 550 रुपया ही बचा हुआ है, जो कि हम उतना ही अमाउंट रिक्यूप्ट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक्सेस वर्किंग का इतना अमाउंट होना चाहिए जितना कि आप सफर्ड वाले यानी कि शॉर्ट वर्किंग अमाउंट से आप उसका रिकवर कर पाएँ। तो देखिए इसमें क्या है कि आपके पास ओनली 550 बचा हुआ है एक्सेस अमाउंट, ठीक है, और शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है वो 1350 रुपया है। तो 1350 में आप 550 माइनस करेंगे, यानी कि रिक्यूप्ट कर लेंगे 550 रुपया, तो 800 रुपया जो है अनरिक्यूप्ड हो जाएगा।
यानी कि वो 800 आप रिक्यूब नहीं कर पाएंगे, और ये 800 रुपया जो है अनरिक्यूब ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपका चला गया, यानी कि ये आपके लिए लॉस हो गया। ठीक है। और इसमें क्या है कि जब 800 आप यहाँ कर दिए तो 950 में आप 800 माइनस करेंगे तो 150 रुपया जो है कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा, यानी कि आपका थर्ड जो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है 150 रुपया ईयर 2007 वाला, ये अमाउंट जो है हम लोग कैरी फॉरवर्ड में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि ईयर 2012 में हम लोग देखेंगे तो देखिए एक्चुअल रॉयल्टी क्या है 3000 है, और 3000 का डबल करेंगे तो 6000 आउटपुट हो गया, और 6000 का हाफ होता 3000। ठीक है। और मिनिमम रेंट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000, तो 2000 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए क्या है कि 3000 और 2000 यानी एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट का कंपेयर करेंगे तो एक्सेस वर्किंग का जो अमाउंट आएगा वो 1000 आएगा। ठीक है। तो 1000 जब आएगा तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमको कितना मतलब कि शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट करना है। देखिए 150 का जो नेक्स्ट 5 ईयर की बात हो रही है तो 150 2007 में है। शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो 150 है वो ईयर 2007 में, तो 2007 का जो रिकवर का मतलब कि ईयर जो होगा वो ईयर 2012 होगा, यानी कि 7 5 12, जैसे कि 7 है तो 8 9 10 11 12, ईयर 2012 में जो है 150 का हम लोग रिक्यूप करेंगे। तो 150 रिक्यूप करने के बाद क्या है कि अनरिक्यूप्ड का सवाल नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि जितना अमाउंट था उतना तो हम लोग एक्सेस वर्किंग से, यानी कि 1000 रुपये जो एक्सेस वर्किंग था उससे हम लोग 150 रुपया रिक्यूब कर लिए। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में यानी कि लास्ट वाले ईयर में हम लोग अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड में कितना अमाउंट लिखेंगे। ये लोग मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप ये देखिए कि एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम में विच एवर इज हायर, इस दोनों में जो हायर होता है वही अमाउंट, यानी कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद वही अमाउंट हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिएगा कि लास्ट में जो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट था 150 था, और 150 को हमने रिक्यूप्ट कर लिया। 150 रिक्यूप्ट करने के बाद क्या करना है कि आपको 3000 में 150 आपको माइनस कर देना है, और 150 माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वही 2850 रुपीज़ जो है लैंडलॉर्ड को पेमेंट होगा। तो इस तरह से आपका जो है एनालिटिकल टेबल कंप्लीट होता है। दोस्तों एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि आपको मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है, रॉयल्टीज अकाउंट बनाना है, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो है अमाउंट शो करना है और बैलेंस शीट में दिखाना है। तो देखिए ऐसा है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले रॉयल्टीज अकाउंट बना लेते हैं। तो रॉयल्टीज अकाउंट बनाएंगे, रॉयल्टीज अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो जैसे हम लोग लेजर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो फर्स्ट में क्या होता है कि डेट का कॉलम होता है, सेकेंड में जो होता है वो पर्टिकुलर्स का होता है, और थर्ड वाला जो कॉलम होता है वो अमाउंट का होता है। ठीक है। तो ये आपका बाएं साइड का हो गया, और दाहिने साइड का भी बिल्कुल वैसा ही होगा। फर्स्ट में डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर का होगा और अमाउंट का होगा, और बाएं साइड में डेबिट होता है और दाहिने साइड में जो होता है क्रेडिट साइड होता है। ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, और ये लिखिएगा कि इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में काम कर रहे हैं हम लोग, द आर कोलियरी कंपनी लिमिटेड। ठीक है। तो द आर कोलियरी कंपनी लिमिटेड कौन है, वो लिसी है, इसलिए हम लोग लिसी के बुक में जो है रॉयल्टी अकाउंट का लेजर बनाएंगे। देखिए ऐसा है कि फर्स्ट में क्या करना है कि आप जर्नल एंट्री, देखिए कोई भी लेजर बनाने से पहले जर्नल एंट्री ज़रूर बना लीजिए, या अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए कि जर्नल एंट्री कैसे हम लोग करेंगे जो उसका फिर लेजर बना लेंगे। तो देखिए ऐसा है कि जब भी आपको लेजर बनाना हो तो आप एनालिटिकल टेबल अपने पास रखिए। बिना एनालिटिकल टेबल देखे हुए आप लेजर या जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए एनालिटिकल टेबल अपने पास रखिए, और एनालिटिकल टेबल देखने के बाद आप लेजर बनाइए। तो देखिए जैसे कि हम लोग रॉयल्टीज़ अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, तो रॉयल्टीज़ अकाउंट का लेजर जो बनाएंगे वो इसमें आपको ये देखना है कि रॉयल्टीज़ पेबल का अमाउंट कहाँ है। ठीक है। रॉयल्टीज़ पेबल यानी कि जो एक्चुअल रॉयल्टी की जो अमाउंट निकली थी वही अमाउंट हम लोग देखेंगे। तो देखिए ईयर 2005 में जो है एनालिटिकल टेबल, देखिए एनालिटिकल टेबल में ईयर 2005 है उसमें कोई भी रॉयल्टीज़ का अमाउंट नहीं था, तो हम लोग ईयर 2005 में कोई काम नहीं करेंगे रॉयल्टी से रिलेटेड, क्योंकि जब रॉयल्टी था ही नहीं तो 2005 से कोई मतलब ही नहीं है। फिर ईयर 2006 में देखिए, तो ईयर 2006 में जो है एक्चुअल रॉयल्टी जो निकली है वो 650 निकली है। तो ₹650 जो है उसका हम लोग एंट्री करेंगे रॉयल्टीज़ अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने के लिए, तो देखिए मिनिमम रेंट वहाँ पे बनता है जहाँ शॉर्ट वर्किंग होती है। तो शॉर्ट वर्किंग जो है आपका ईयर 2005 में भी है,
ईयर 2006 में भी है, ईयर 2007 में भी है, यानी कि तीनों ईयर में आपका जो है शॉर्ट वर्किंग अमाउंट निकला है। तो शॉर्ट वर्किंग अमाउंट निकला है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम रेंट का जर्नल एंट्री करेंगे। तो देखिए मिनिमम रेंट का जो जर्नल एंट्री होता है वो बिल्कुल सेम होता है जैसे कि लैंडलॉर्ड को हम लोग ड्यू करने की एंट्री करते थे, बिल्कुल वैसे ही मिनिमम रेंट के अमाउंट से ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो रॉयल्टीज़ का अकाउंट डेबिट होगा और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होगा टू मिनिमम रेंट अकाउंट होगा, ठीक है। और फिर मिनिमम रेंट को हम लैंडलॉर्ड से ड्यू करेंगे, तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की एंट्री होगी। तो ये दो एंट्री आपको करनी है, यानी कि रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट और मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। अब ये देखिए कि रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, अब हम लोग रॉयल्टी का जो लेजर बना रहे हैं, तो रॉयल्टी का लेजर बना रहे हैं, तो जैसे जनरल एंट्री में क्या है कि रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, यानी कि क्रेडिट में मिनिमम रेंट है, तो आप सीधे सीधी उठा के जो है उसको डेबिट में कर दीजिए, रॉयल्टीज अकाउंट के डेबिट में आप इसकी एंट्री कर दीजिए। यानी कि ईयर 2006 में 31 दिसंबर 2006 को जो होगा वो मिनिमम रेंट जो होगा वो 650 होगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी की बात हो रही है और एक्चुअल रॉयल्टी जो है अमाउंट निकला है वो 650 निकला है, इसलिए हम लोग 650 जो है मिनिमम रेंट लिखेंगे, टू मिनिमम रेंट 650। उसके बाद ये देखिए ईयर 2006 में जो क्रेडिट साइड में है आप लिखेंगे ईयर 2006 31 दिसंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आपका जो क्रेडिट साइड में केवल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगा और कुछ नहीं है। और मिनिमम रेंट जो है, मिनिमम रेंट की एंट्री जो होगी दो जगह होगी, क्योंकि रॉयल्टीज़ का अमाउंट जो है दो जगह निकला है। देखिए मिनिमम रेंट की जो एंट्री होगी वो ईयर 2006 में होगी और 2007 में होगी, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी का जो अमाउंट निकला है वो 2006 और 7 में निकला है, ना कि ईयर 2005 में निकला है, ठीक है। तो ईयर 2005 में जो है हम लोग जो एंट्री करेंगे वो शॉर्ट वर्किंग से रिलेटेड वाले शॉर्ट वर्किंग का जब लेजर बनाएंगे तो वहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जब हम रॉयल्टीज़ की बात कर रहे हैं तो रॉयल्टी 2005 में कुछ नहीं निकला था, इसलिए हम लोग 2005 में ना कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। ईयर 2006 में उसकी एंट्री की है। फिर ईयर 2007 में आप देखिए कि रॉयल्टी का अमाउंट क्या था। तो ईयर 2007 में जो है एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट है 1850 एक्चुअल रॉयल्टी दिया हुआ है, ठीक है। तो 1850 दिया हुआ है, तो पहले तो आप जनरल एंट्री कर लीजिए, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट जो है, रॉयल्टी अमाउंट कितना है 1850, तो 1850 आप यहाँ लिखेंगे। क्या कर रहे हैं कि जब रॉयल्टीज़ का यहाँ पे लेजर बना रहे हैं तो रॉयल्टीज़ और मिनिमम रेंट को ही देखेंगे। तो रॉयल्टीज़ में कितना निकला था 1850 निकला था ना, तो 1850 जो है आप यहाँ पे लिखेंगे ईयर 2007 में 31 दिसंबर को टू मिनिमम रेंट लिखेंगे 1850, और 2007 को क्रेडिट साइड में क्या करेंगे 31 दिसंबर को बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1850 कर देंगे। उसके बाद जैसा एज इट इज़ हम लोग जैसा पहले करते थे वैसे ही एंट्री करना है, क्योंकि अब क्या है कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट तो है नहीं, ईयर 2008 से शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, इस तरह से हम लोग ये रॉयल्टीज़ अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो आपको पता ही है कि पहले किस तरह से करते हैं। यहाँ पे एक जो है मिनिमम रेंट का नया टर्म आ गया था, इसलिए मैंने मिनिमम रेंट का जनरल एंट्री बताकर उसका लेजर मैंने बताया कि किस तरह से हम लोग मिनिमम रेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको रॉयल्टीज़ अकाउंट का जब लेजर बनाना हो और मिनिमम रेंट की बात कही गई हो तो आप रॉयल्टीज़ वहाँ शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट देखेंगे और उसके बाद जनरल एंट्री करेंगे, उस हिसाब से आप यहाँ पे रॉयल्टीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस तरह से रॉयल्टीज़ अकाउंट का लेजर बनता है। अब हम लोग मिनिमम रेंट अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम रेंट अकाउंट का लेजर हम लोग कब बनाते हैं, यानी कि जब शॉर्ट वर्किंग होता है और क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि आपको मिनिमम रेंट अकाउंट का लेजर बनाना है, तो उस समय हम लोग जनरल एंट्री जो करते हैं, यानी कि रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट और मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड टू बैंक, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो है पीएल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मिनिमम रेंट अकाउंट का लेजर बनाना है। तो मिनिमम रेंट अकाउंट का लेजर बनाना है तो आप ये देखिए कि फर्स्ट एंट्री जैसे रॉयल्टीज शॉर्ट वर्किंग टू मिनिमम रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मिनिमम रेंट का लेजर बना रहे हैं ना, तो बाई आप शॉर्ट वर्किंग कर दीजिए ईयर 2005 में, ठीक है। और रॉयल्टीज़ तो है नहीं, इसलिए बाय रॉयल्टीज़ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2000 यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद क्या है कि मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड था,
ठीक है। तो लैंडलॉर्ड क्रेडिट में था तो इसलिए यहाँ पे टू लैंडलॉर्ड कर देंगे, यानी कि डेबिट साइड में कर देंगे, टू लैंडलॉर्ड कर देंगे, 2000 डेबिट साइड में और 2000 क्रेडिट साइड में। इस ईयर का जो खाता है वो क्लोज हो गया, ईयर 2005 का। अब ईयर 2006 में हम देखेंगे तो ईयर 2006 में भी वही एंट्री होगी, यानी कि रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट। देखिए यहाँ पे डेबिट साइड में रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग है, आप मिनिमम रेंट का मतलब कि लेजर बना रहे हैं तो डायरेक्ट क्या कीजिए कि जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दीजिए, यानी कि बाय रॉयल्टीज कर दीजिए, बाय शॉर्ट वर्किंग कर दीजिए। रॉयल्टीज कितना निकला था 650 निकला था और शॉर्ट वर्किंग अमाउंट कितना था 1350, दोनों को मिलाया 2000 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड जो है क्रेडिट साइड है तो भाई यहाँ पे आप डेबिट कर दीजिए। ईयर 2006 में जो है डेबिट कर दिए, 2000 रुपीज़ का है डेबिट कर देंगे तो 2000 डेबिट होगा और 2000 क्रेडिट होगा, यानी कि ईयर 2006 का भी जो है लेजर क्लोज हो गया। अब ईयर 2007 में देखेंगे सेम एंट्री, यानी कि रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट। ठीक है, तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग कर देंगे, 650 1350 2000 हो गया। और मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड जो है क्रेडिट में है तो बस यहाँ पे डेबिट कर दीजिए, तो 2000 रुपया डेबिट में कर देंगे और 2000 क्रेडिट हो जाएगा दोनों में। मतलब कि ईयर 2007 का भी जो है आपका मिनिमम रेंट अकाउंट का लेजर क्लोज होता है। उसके बाद हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी अमाउंट है जैसे कि रॉयल्टीज़ का अमाउंट है, शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है, मिनिमम रेंट अकाउंट है, कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले तो भैया ऐसा है कि एनालिटिकल टेबल आपको देखना ही पड़ेगा। आप एनालिटिकल टेबल में ये देखिए कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कहाँ था और कितना अमाउंट था और कब कैरी फॉरवर्ड हुआ, क्या एक्सेस वर्किंग हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए जैसे कि हम लोग शॉर्ट वर्किंग का लेजर बनाएंगे तो शॉर्ट वर्किंग में आप देख लीजिए कि सबसे फर्स्ट में ईयर 2005 में देखिए 2000 रुपीज़ का शॉर्ट कर गया था तो वो शॉर्ट वर्किंग हो गई थी। तो शॉर्ट वर्किंग का हम लोग क्या एंट्री करेंगे, तो देखिए रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट, यानी कि फर्स्ट ईयर 2005 की जो जनरल एंट्री होगी रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट वर्किंग का लेजर बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मिनिमम रेंट वहाँ पे क्रेडिट साइड था तो क्रेडिट साइड को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, यानी कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का जब लेजर बन रहा है तो मिनिमम रेंट डेबिट में चला जाएगा। और कितना का था 2000 हम लोग लिखेंगे। और ईयर 2005 यानी क्रेडिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस रेडी। अब आप एनालिटिकल टेबल जो मैंने बताया था कि कैरी फॉरवर्ड वाले अमाउंट में हम लोग कॉलम में हम लोग 2000 लिखेंगे तो ये 2000 आपका बाय बैलेंस रेडी हो जाएगा। ठीक है, 2000 रुपीज़ बैलेंस रेडी हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर के लिए ये बैलेंस बीडी हो जाएगा, यानी कि ईयर 2006 में 1 जनवरी 1/1/2006 को जो है टू बैलेंस बीडी 2000 हो जाएगा। अब उसके बाद ये देखिए कि सेकेंड ईयर में यानी कि ईयर 2006 में कितना अमाउंट सफर किया था, यानी 1350 का जो अमाउंट था वो शॉर्ट कर गया था। बस सिंपल है, टू मिनिमम रेंट 1350 लिख देंगे और टोटल दोनों को ऐड कर देंगे 3350 हो जाएगा और यही अमाउंट जो है आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देखिए ये जो कॉलम मैं बताता हूँ, मैं जो एनालिटिकल टेबल मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही मतलब कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। आप इसको देखेंगे, एक बार देखेंगे तो आराम से आप लेजर पोस्टिंग कर लेंगे। बहुत सारे लोग हैं कि ये कैरी फॉरवर्ड वगैरह ये सब नहीं बताते हैं। जब मैं आपको ये जो एनालिटिकल टेबल बता रहा हूँ, इस टेबल को देखने के बाद आप आराम से शॉर्ट वर्किंग का हो, रॉयल्टीज़ का हो या कोई सा भी मतलब कि अकाउंट बनाना हो, इस एनालिटिकल टेबल देखने के बाद आप आराम से इसको बना लेंगे। तो ईयर 2006 में देखेंगे कि 3350 जो है डेबिट साइड में है और 3350 जो है हम लोग क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कैरी डाउन कर देंगे ईयर 2006 में। देखिए ऐसा है कि एनालिटिकल टेबल जो मैं बता रहा हूँ, इस एनालिटिकल टेबल से क्या है कि आप जो देखेंगे, देखिए क्या है कि जितना कॉलम मैं बताता हूँ बिल्कुल उतना कॉलम आप रट जाइए, देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको आप बनाइए। तो आप कभी मतलब कि गलत नहीं करेंगे एग्ज़ाम में या कहीं भी आप बनाते हैं तो कभी भी गलत नहीं करेंगे। इसलिए ये जो मैं कॉलम बता रहा हूँ प्लीज़ इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, एकदम रट लीजिए कि भाई ये इस समय मतलब कि 10 कॉलम है और 10 कॉलम में क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ईयर 2007 में जाएंगे तो जो कैरेट डाउन हुआ था उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन कर लेंगे, यानी कि 3350 बैलेंस बीडी कर लेंगे। और उसके बाद ईयर 2007 में मिनिमम रेंट लिखेंगे, कितना लिखेंगे 150 लिखेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद 3500 और बाय बैलेंस रेडी कर देंगे 3500। ईयर 2007 कंप्लीट हो गया। ईयर 2008 में देखेंगे टू बैलेंस बीडी कर देंगे 3500। ठीक है,
और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सेस वर्किंग हो गया था। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी शॉर्ट करता है तो टू हम लोग लैंडलॉर्ड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लैंडलॉर्ड की जगह पे मिनिमम रेंट यूज़ किए हैं। और यहाँ पे ईयर 2008 में क्या है कि एक्सेस कर रहा है, तो बाय लैंडलॉर्ड लिखेंगे हम लोग, ठीक है। शॉर्ट तो कर नहीं रहा है, इसलिए मिनिमम रेंट जहाँ शॉर्ट वर्किंग होता है वहाँ मिनिमम रेंट अकाउंट हम लोग लिखते हैं, यानी कि जब क्वेश्चन में बोला जाएगा तब, नहीं तो वैसे हम लोग लैंडलॉर्ड का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सेस कर गया तो बाय लैंडलॉर्ड हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो बाय लैंडलॉर्ड कितना लिखेंगे, 250 लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि बैलेंस सीडी कर देंगे। तो 3500 यहाँ पे आप डेबिट साइड में लिखिए और 3500 क्रेडिट में लिखिए। और जो कैरेट डाउन होगा यानी कि बाय बैलेंस सीडी हम लोग लिखेंगे, 250 माइनस कर देंगे तो 3250 आएगा। 3250 रुपया जो है कैरी डाउन में जाएगा। फिर ईयर 2009 में जो है 1 जनवरी मतलब 2009 को जो है बैलेंस बीडी करेंगे 3250 रुपये का। उसके बाद देखिए एक्सेस वर्किंग करके अब कुछ नहीं करना है। 31/12/2009 को बाई लैंडलॉर्ड लिख दीजिए। 800 का एक्सेस कर गया तो 800 लिखेंगे। उसके बाद कैरेट डाउन लिखेंगे, कितना हो जाएगा 3250 में आप 800 माइनस करेंगे तो 2450 रुपया जो है वो आपका कैरेट डाउन हो जाएगा। देखिए ये अमाउंट कैरी फॉरवर्ड वाला जो अमाउंट है और ये अमाउंट आपका मिलना चाहिए। अगर ये अमाउंट और कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट मिल रहा है, यानी कि एनालिटिकल टेबल में जो कैरी फॉरवर्ड दिया हुआ है वो अमाउंट और ये अमाउंट आपका मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका अकाउंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई मतलब कि गलत नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर ईयर 2010 में हम देखेंगे क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी कर देंगे। तो जो 2450 रुपया जो कैरी डाउन हुआ था वो आपका 2450 यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि जो एक्सेस कर गया था, तो एक्सेस कितने से किया था, तो 1500 से किया था। तो ईयर 2010 में 31/12 को बाय लैंडलॉर्ड लिखेंगे 1500 और 31/12 को बाय बैलेंस सीडी क्या करेंगे 950, ठीक है। यानी कि 2450 में आप 1500 माइनस करेंगे तो 950 रुपये जो कैरेट डाउन में चला जाएगा। उसके बाद हम लोग ईयर 2011 में देखेंगे। तो 11 में क्या करना है कि जो आपका कैरेट डाउन था 950, तो वो 950 यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा। 1 जनवरी 2011 को टू बैलेंस बीडी करेंगे 950 रुपया। उसके बाद मतलब क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, ईयर 2011 में 31/12 को बाई PL, यानी कि देखिए 800 रुपया अनरिक्यूब्ड हो गया था ना, तो 800 रुपया जो है प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। उसके बाद 950 में 800 जब माइनस करेंगे तो बाई बैलेंस शीट 150। देखिए आपका कैरी फॉरवर्ड वाला यानी कि एनालिटिकल टेबल में जो कैरी फॉरवर्ड का 150 रुपया जो आया है वही अमाउंट आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में आना चाहिए। तो 150 देखिए हमारा आ गया। इसका मतलब क्या है कि मेरा एनालिटिकल टेबल भी सही है और मेरा अकाउंट जो हम बना रहे हैं यानी कि लेजर बना रहे हैं सॉफ्ट वर्किंग का वो भी सही है। फिर हम लोग ईयर 2012 में क्या करेंगे कि जो कैरी डाउन हुआ था 150 वो हम लोग बैलेंस बीडी कर देंगे 1/1/2012 को टू बैलेंस बीडी 150। और उसके बाद ईयर 2012 में 31/12 को क्या करेंगे बाई लैंडलॉर्ड करेंगे 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ डेबिट में और 150 रुपीज़ क्रेडिट में। इस तरह से आपका क्या होता है कि सॉफ्ट वर्किंग का यानी कि सॉफ्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर कंप्लीट होता है। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में अमाउंट शो करना है। तो देखिए फर्स्ट ईयर यानी कि ईयर 2005 में तो कुछ नहीं था यानी कि नील था, इसलिए हम लोग ईयर 2005 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। और ईयर 2006 में जो रॉयल्टी का अमाउंट था वो 650 था, तो इसलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाएंगे वो टू रॉयल्टीज़ करके 650 लिखेंगे। और इसी तरह जो है प्रॉफिट एंड लॉस का ईयर 2007 का भी बनेगा, 2008 का बनेगा, 2009, 2010, 2011 और 2012 यानी कि उसके बाद जितने ईयर का सबका बनेगा। और जो रॉयल्टीज़ अमाउंट है सिर्फ रॉयल्टीज़ अमाउंट टू रॉयल्टीज़ करेंगे और जितना अमाउंट रॉयल्टी का निकला था वो अमाउंट हम लोग हर ईयर में डालेंगे। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद क्या है कि बैलेंस शीट में जो है जितना शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है यानी कि ईयर 2005, ईयर 2006, ईयर 2007 यानी कि देखिए जो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट था वो अमाउंट हम लोग लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि वो शॉर्ट वर्किंग अमाउंट यानी कि हर साल बढ़ गया था यानी कि कैरी फॉरवर्ड में जो है इंक्रीज़ किया था, तो जहाँ इंक्रीज़ किया था वहाँ इंक्रीज़ कर देंगे। क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर में 2000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ था यानी कि ईयर 2005 में जो है 2000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ था, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे 2000। और उसके बाद 2006 में क्या करेंगे शॉर्ट वर्किंग लिख के 2000 प्लस उसमें जितना का शॉर्ट वर्किंग हुआ था 2006 में उसको ऐड कर देंगे यानी कि 1350 जो है 2000 में ऐड करेंगे तो 3350 यानी कि 3350 रुपये का शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट आएगा। फिर ईयर 2007 में जो है शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट में 150 ऐड कर देंगे
तो 3500 हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट जो है ईयर 2008 का जो बनाएंगे तो शॉर्ट वर्किंग में क्या करेंगे कि एक्सेस वर्किंग हो गया तो 250 रुपये माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3250 आ जाएगा। इस तरह से बैलेंस शीट ईयर 2009 में क्या करेंगे कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट में क्या करेंगे 800 माइनस कर देंगे, तो 2450 रुपया हो जाएगा। और ईयर 2010 में क्या करेंगे शॉर्ट वर्किंग में 1500 माइनस कर देंगे तो 950 हो जाएगा। और लास्ट में जो शॉर्ट वर्किंग अमाउंट कितना बचेगा 150, वो हम लोग क्या करेंगे ईयर 2011 में डाल देंगे। इस तरह से आपका बैलेंस शीट कंप्लीट होता है। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी या कोई दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर आपने कैसा पढ़ाया कैसा नहीं, आप बता सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।